ओके, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस और बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया है और भी बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने उस चैप्टर में दे रखे हैं। तो आप इसको देखने से पहले वो देख करके आओ, तब आपको ये पार्ट और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये समझने के लिए सबसे पहले आप पोटेंशियल का मतलब समझो। ठीक है, तो देखो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल का मतलब होता है स्टोर्ड एनर्जी। क्या मतलब होता है? स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मार्कर यहाँ पर है, ठीक है, तो ये मार्कर कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो जहाँ पर ये मार्कर है ये बिल्कुल एक समतल है, यहाँ पर एक बराबर का लेवल है। लेकिन जैसे ही इस मार्कर को मैं थोड़ी हाइट पर ले जाऊँगा, ये मार्कर यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है ना, ले गए, ड्रॉप हो गया। क्या हुआ? हमने जैसे ही इस मार्कर के लेवल में डिफरेंस लाया, ठीक है, हम इसको हाइट पर ले गए, तो यहाँ पर देखो इसका लेवल अप हुआ, ये लो लेवल है, ये हाई लेवल है, तब ये मार्कर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप हो जाएगा और ये डिस्प्लेस होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही इस मार्कर को हमने एक लेवल का डिफरेंस दे दिया, ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो स्टोर्ड एनर्जी इन अ बैटरी और सेल। किसी भी बैटरी और सेल में जो एनर्जी स्टोर होती है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी क्या होता है? अनंत, एक ऐसा पॉइंट जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने में जितना वर्क डन होता है, समझ रहे हो? जैसे मान लो कि इस मार्कर को मैं यहाँ पर ले गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये मार्कर डिस्प्लेस होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, तब ये मार्कर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो अगर मार्कर यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ है तो कुछ ना कुछ वर्क तो हुआ है, क्योंकि वर्क क्या होता है? जब बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो जाए तब वर्क माना जाता है कि इस बॉडी ने कुछ ना कुछ काम किया है। कब? जब बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बॉडी यहाँ पर थी, यहाँ से यहाँ पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वही होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये इन्फिनिटी, ये एक पॉइंट, आने में जितना वर्क डन होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट जरा समझो इसका फॉर्मूला क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, या इसी को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर वर्क डन, क्योंकि जो भी चार्ज यहाँ से यहाँ तक आया है वो वर्क के रूप में स्टोर हो जाएगा। पढ़ा होगा आपने 9th में कि एनर्जी वर्क के रूप में स्टोर हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के रूप में स्टोर हो जाती है, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर वर्क डन अपन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, कि कितना चार्ज मूव हुआ है। ठीक है, सेकंड क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब जरा देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मान लो कि इन्फिनिटी से 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट तक आया। अब इस पॉइंट से ये चार्ज एक दूसरे पॉइंट तक आता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जितना पोटेंशियल होगा और इस पॉइंट पर जितना पोटेंशियल होगा, इन दोनों पॉइंट का बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। एग्जाम्पल के तौर पे समझो। अच्छा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी नहीं हो पाएगा। फील करो इसको। इधर आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही होंगी। एक तो आपको वाटर लेवल की इमेज दिखाई दे रही होगी। अगर मान लो हमारे पास 2 कंटेनर है, यहां समझते हैं, ठीक है,
एक दोनों ये पाइप से जुड़े हुए हैं, इसमें पानी का लेवल कम है, इसमें पानी का लेवल ज़्यादा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी किधर से किधर जाएगा, तो आप बोलोगे इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी, तो आप बोलोगे पानी ए से बी में जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ए में वाटर लेवल ज़्यादा है और बी में वाटर लेवल कम है, तो भाई हाई पोटेंशियल है उसका। मतलब समझो, जहाँ पर वाटर का लेवल ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले से पानी कम वाले में आएगा या कम से ज़्यादा में जाएगा? ज़्यादा वाले से कम में पानी आएगा, ठीक है। तो पानी इधर से इधर आएगा। अच्छा, अगर क्या होता कि जब दोनों ही कंटेनर में, ठीक है, अगर वाटर का लेवल एक समान होता तो क्या पानी इधर से इधर आएगा? अब डायग्राम में देखो, अगर लेवल एक समान हो जाएगा तो क्या पानी का फ्लो होगा? नहीं होगा ना। तो अगर हमें पानी का फ्लो करवाना है तो लेवल का डिफरेंस होना चाहिए। अगर लेवल में अंतर नहीं होगा, एक जगह पे हाई लेवल एक जगह पे लो लेवल होना चाहिए, अगर लेवल में अंतर नहीं होगा तो चीज़ें फ्लो नहीं हो पाएंगी। समझ रहे हो? अगर इस मार्कर को मैं यहाँ पे रख दूँ, क्या ये मार्कर अपने आप चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। या तो इस मार्कर को चलाने के लिए मुझे इसको लो करना पड़ेगा और इसको अप। देखो मार्कर चल गया अपने आप, क्या मैंने चलाया? नहीं ना। हाई लेवल से लो लेवल, हाई लेवल टू लो लेवल, सॉरी। ऑल राइट, सेकेंड, ठीक है। तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? जरा देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, हमने दो पॉइंट माना है, पॉइंट बी एंड पॉइंट ए, ठीक है। इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए। बच्चा, बी से ए तक ये हमने एक चार्ज मान लिया क्यू, क्यू हमारा एक चार्ज है। इस चार्ज को बी से ए तक आने में जितना वर्क डन होगा वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। बी से ए तक आने में जितना वर्क डन होगा। अच्छा, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? पता होगा ना, अंतर। अंतर का मतलब क्या? हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारा चार्ज चला है तो हमने यहाँ का पोटेंशियल क्या मान लिया है ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या मान लिया हमने? वी वी। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल हो गया वी वी, और इस पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वी ए। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वी से डिनोट करते हैं। वी स्टैंड फॉर वोल्ट, आगे हम समझेंगे। तो देखो ये हमारा चार्ज बी से ए तक चला है, तो क्या हो जाएगा हमारा पोटेंशियल? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी वी। अब वी बी माइनस वी ए क्यों नहीं? फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं ना, ये रूल आपको पता होगा। तो हमारा इनिशियल कौन है? बी से ए पर जा रहा है, तो वी ए माइनस वी बी, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर ए से बी पर जाता तो उल्टा हो जाता, ठीक बात है। चलिए ओके, आगे हमारा v बराबर वी ए माइनस वी बी। अब जो डिफरेंस जितना होगा उतना ही वर्क डन होगा। भाई दोनों पॉइंट के बीच का जितना डिफरेंस, चार्ज यहाँ से यहाँ तक आया तो इसके बीच में जितना डिफरेंस हुआ उतना ही वर्क डन होगा। तो v बराबर वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। फील हुआ? नहीं? चलो एक बार और समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? स्टोर्ड एनर्जी इन अ बैटरी और सेल, ठीक है। ये देखो एक सेल है, ठीक है। इस सेल में एनर्जी स्टोर है। इस सेल में क्या है दिख रहा होगा आपको? इस सेल में एनर्जी स्टोर है, ठीक है। एनर्जी स्टोर है ना, क्योंकि जैसे ही सेल को हम किसी तार से ज्वाइन करके और एक एलईडी छोटी सी लगा दोगे, एलईडी ग्लो करने लग जाएगी। रीजन, इसके अंदर एनर्जी स्टोर है, स्टोर्ड एनर्जी है इसके अंदर, ठीक है। सेकेंड है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? दो पॉइंट का। अब जरा इसको समझो बच्चा, देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? पॉजिटिव है, पता होगा आपको। ये क्या है? पॉजिटिव है। ये क्या है? नेगेटिव है। अच्छा, अगर ये भी पॉजिटिव हो जाए और ये भी पॉजिटिव हो जाए तो क्या चार्ज फ्लो होगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाएगा तो लेवल में डिफरेंस आएगा नहीं, और जब लेवल डिफरेंस होगा नहीं तो चार्ज फ्लो नहीं हो पाएगा, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। अगर माइनस माइनस हो जाए तो भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस बैटरी में आप देख सकते हो, पता होगा आपको, आई होप दिख रहा होगा। सी, ये वाला पार्ट हमारा प्लस लिखा हुआ है और नीचे हमारा क्या है?
माइनस है, ठीक है। तो यहां पर हायर पोटेंशियल, नीचे में लोअर पोटेंशियल। तो देखो ये पोटेंशियल का डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स कौन होते हैं? बैटरी और सेल। सोर्स जो पोटेंशियल डिफरेंस आर बैटरी एंड सेल, ठीक है। तो जरा समझो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, चार्ज को फ्लो होने में, अब ऐसा समझ लो, ठीक है, ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल हो गया। इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज को फ्लो होने में जितना वर्क डन होगा वो होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दोनों का अंतर वीवी माइनस वीए माइनस वीबी, ठीक है। ऑलराइट, आगे समझते हैं। यस, तो जो हमारा क्या हो गया, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे। और इसी फॉर्मूले से क्या निकल सकता है? V बराबर डब्ल्यू अपन क्यू। डब्ल्यू क्या है हमारा यहाँ पे? वर्क डन, और क्यू क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, ठीक है। इससे अब क्या फॉर्मूला निकल सकता है? देखो हमारा क्यू जो है वो डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्यू इंटू वी बराबर डब्ल्यू। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? नहीं समझे, इसको इधर भेज दोगे। डिवाइड अगर इक्वल टू उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इधर क्या बच गया? वर्क। तो वर्क डन बराबर पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। तो ये भी एक फॉर्मूला हमारा यहाँ से बन जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और है, पोटेंशियल डिफरेंस इज एट इन्फिनिटी इज जीरो। इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप बहुत ही सीनियर क्लास में फील करोगे। बस आप एक बार में इसको याद रखना कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल डिफरेंस को क्या माना जाता है? जीरो, ठीक है। पीडी पोटेंशियल डिफरेंस एट इन्फिनिटी इज चूजन एज जीरो। इन्फिनिटी पर पीडी क्या होगा हमारा? जीरो माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस के एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट। पता है आपको? वोल्ट, इसी को हम वोल्टेज के भी नाम से जानते हैं। और ये जो वोल्ट नाम पड़ा है, ये साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, ठीक है। साइड में आपको पिक्चर उनकी दिखाई दे रही होगी। तो इन साइंटिस्ट के नाम पे जो एसआई यूनिट है इसका वो वोल्ट है। आगे 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड डिफाइन करने के लिए आता है कि डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ऑलराइट, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो इनको, ठीक है। फील हो, जरा देखो। और ये यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि पोटेंशियल ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज टेकन एज हायर देन दैट ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। बेटा समझो, ये पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है? ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, ये सेल दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव। तो जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ का पोटेंशियल हायर माना जाता है, और नेगेटिव चार्ज जहाँ पर होगा वहाँ का पोटेंशियल लोअर माना जाता है। पॉजिटिव चार्ज पे हायर पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज पे लोअर पोटेंशियल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अ फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एंड अ फ्री नेगेटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल। अब जरा ध्यान से समझो, अगर एक फ्री चार्ज होता है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? यस। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, माइनस होगा, तो वो नेगेटिव से यानी कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। बात वही है, आप ध्यान से समझ लो कि बस ये हो गया हायर पोटेंशियल, यहाँ से इधर आएगा तो फिर इधर से इधर जाएगा, ये चलता है ना ऐसे। फील नहीं हो? जरा देखो, अगर ये हमारा एक सेल है तो यहाँ से इधर, फिर इधर से इधर। क्लियर? चलो नेक्स्ट। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट वी हैव PD causes charge to flow when difference will end, no charge will flow। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही चार्ज फ्लो होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज भी फ्लो नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव ला दोगे तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, नेगेटिव नेगेटिव कर दोगे तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। एक तार को लो, दोनों तार को नेगेटिव से जोड़ दो, है ना, इस वाले पार्ट से जोड़ दो, इस सेल के, बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा।
दोनों तार को लो, दोनों तार को लो और पॉजिटिव से जोड़ दो, बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। अगर बल्ब को ग्लो करवाना है तो एक तार को पॉजिटिव, एक तार को हमें नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा, तब जा करके बल्ब ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी चार्ज फ्लो होगा। नो पोटेंशियल नो चार्ज विल फ्लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर किस चीज़ से करते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम है वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं उसका नाम है वोल्टमीटर। ये पिक आपको दिखाई दे रही होगी वोल्टमीटर की, ठीक है। और ये वोल्टमीटर जो होता है वो सर्किट में पैरेलल कंबाइन होता है। एमीटर सर्किट में क्या होता है? सीरीज, एंड वोल्टमीटर पैरेलल। डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। क्लियर है? हम नोट करेंगे ओम्स लॉ को। किस चीज़ को? ओम्स लॉ को। ध्यान से एक एक बात को समझना। क्या है ओम्स लॉ? आज सीख के जाओगे, मतलब फील करके जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, साइड में आपको बाबा ओम दिखाई दे रहे होंगे, जिनकी एक प्यारी सी थ्योरी है, ये भी आप पढ़ लो पहले, ठीक है। और बाबा ओम को एक बार हाथ जोड़ करके नमस्ते बोलो। अब आगे के कार्यक्रम हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा चलो, इसके पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ज़रा देखो, मेरे पास एक सेल है, ठीक है। ये सेल जो है 1.5 वोल्ट का है। आई होप आपको दिख रहा हो, या आप देख लेना। ये सेल कितने वोल्ट का है? 1.5 वोल्ट का। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर 1.5 वोल्ट एनर्जी स्टोर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? स्टोर्ड एनर्जी इन अ बैटरी और सेल। तो ये 1.5 वोल्ट का जो सेल है, इसके अंदर 1.5 वोल्ट की एनर्जी स्टोर है, ठीक है। ये सेल मैंने अपनी घड़ी से निकाला है समझो, बहुत टाइम पहले लगाया था, धीरे 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 खत्म, घड़ी ने चलना बंद कर दिया। अब हुआ क्या, जरा ध्यान से समझना। क्या है कि हम टॉर्च जलाते हैं, साइड में आपको एक टॉर्च दिखाई दे रहा होगा जिसकी रोशनी कम होती जा रही है, ठीक है। फिर नया सेल डाला, फिर उसकी रोशनी बढ़ गई। ध्यान से उस टॉर्च को देखो, हो क्या रहा है बेटा? इसके अंदर 1.5 वोल्ट की जो एनर्जी है, ठीक है, जैसे ही हमने इसको एक टॉर्च में डाल दिया, इसकी एनर्जी धीरे 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 यूटिलाइज हुई। पहले 1.5 वोल्ट, अब जो एनर्जी इसकी यूटिलाइज हो रही है, जो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, जो इसके अंदर है ना एनर्जी स्टोर्ड है, वो एनर्जी अब लाइट एनर्जी में यूटिलाइज हो रही है। समझ रहे हो? टॉर्च जलाया, लाइट एनर्जी में यूटिलाइज हो रही है। तो हो क्या रहा है कि इसके अंदर की एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। पहले जो ये 1.5 वोल्ट था, 1.5 वोल्ट था, अब धीरे धीरे इसके वोल्टेज डाउन हुआ। 1.5 वोल्ट की एनर्जी धीरे धीरे 1 वोल्ट हुई, फिर 0 पॉइंट समथिंग, फिर 0 पॉइंट समथिंग, और करते करते इसकी एनर्जी अंततः जब खत्म हो गई, तब इसने करंट प्रोड्यूस करना बंद कर दिया। पता होगा ना, सेल के अंदर क्या होती है? केमिकल एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सेल का डिटेल आप 11th-12th क्लास में पढ़ोगे, अभी नहीं। तो बस आप इतना समझो कि आपके पास जो भी बैटरी है या सेल है, वो जितने वोल्ट का है, उसके अंदर उतनी एनर्जी स्टोर है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, जैसे जैसे सेल की एनर्जी डाउन होती चली गई, ठीक है, टॉर्च की रोशनी कम होती चली गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे वोल्टेज डाउन हो रहा है, वोल्टेज क्या है? स्टोर्ड एनर्जी। जैसे जैसे वोल्टेज डाउन हो रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाउन हो रही है। अब जब ये पूरी की पूरी एनर्जी खत्म हो गई, इसकी 1.5 वोल्ट खत्म, हमने क्या काम किया कि फिर से एक सेल डाला, ठीक है। और जब फिर से सेल डाला तो फिर से टॉर्च की रोशनी ज़्यादा हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे इसकी वोल्टेज एनर्जी बढ़ रही है, ये ज़्यादा करंट को प्रोड्यूस कर रहा है,
और जैसे जैसे इसकी एनर्जी खत्म हो रही है ये कम करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, अब ज़रा समझो, अगर हमने ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी ले ली तो भाई ज़्यादा करंट देगा। क्या इस बैटरी से आप अपने घर के पंखे चला लोगे, बड़े वाले पंखे, टीवी चला लोगे? नहीं, नहीं चल पाएगी। उसके लिए आप इन्वर्टर, बड़ी बैटरी को लेते हो जो ज़्यादा वोल्ट की होती है। ज़्यादा वोल्ट होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी स्टोर है और उस एनर्जी से फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगी जिससे कि आप अपना सारा काम कर लोगे। अब मान लो कि अगर आपका इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर थी उन सब का आपने यूटिलाइज कर लिया, पंखे चलाने में, लाइट जलाने में, टीवी देखने में। तो एनर्जी क्या हुई? एनर्जी खत्म तो नहीं होती है, एनर्जी कन्वर्ट होती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, तो इसी चीज को देखते हुए बाबा ओम इन्होंने कहा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फील हुआ कि जितनी इसमें एनर्जी स्टोर होगी उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा और जैसे जैसे एनर्जी डाउन होगी वैसे वैसे करंट भी डाउन होगा। इसी चीज को ओम ने कहा कि जैसे जैसे इसकी एनर्जी डाउन होगी वैसे वैसे करंट भी डाउन होगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसका मतलब आपको पता होगा कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो ध्यान में रखना कि जैसे जैसे इसकी एनर्जी डाउन होगी वैसे वैसे करंट भी डाउन, और जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाओगे, नया सेल लगाओगे, वैसे वैसे करंट भी बढ़ जाएगा। तो ये मतलब होता है, समझ रहे हो? तो जर्न की थ्योरी को देखो कि द करंट थ्रू अ मेटेलिक एलिमेंट proportional to the potential difference applied between the ends। कितना? जो इन दोनों एंड पे ठीक है जितना करंट ड्रॉ हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके यानी कि इस तार को, हमने एक तार को जोड़ा है, इस तार में जितना करंट फ्लो हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इस सेल के। ठीक है, जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होगी वैसे वैसे करंट भी कम होगा। क्लियर? प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है जरा ध्यान से समझो। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हम रिमूव करने के लिए, ठीक है, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। जो कांस्टेंट हमारा क्या है? आर है, उसे मल्टीप्लाई करते हैं। आर क्या है? आर एक रेजिस्टेंस है। आर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। साइड में पिक्चर देखो, अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर, ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। तो इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे।